मलेशिया में अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया एक कार्ड को फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। इसको आप MDAC भी कह सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप मलेशिया आ रहे हो विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको इस कार्ड को मस्टली फिल करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास ऑलरेडी आपकी मालूमात हो जाएगी कहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, कब आपने जाना है, कब आप वापस आ रहे हो, आपके ट्रैवल प्लान क्या है, ये चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मलेशिया में आप आ चुके हुए हो और आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, विजिट वीज़ा को आप एक्सटेंड कराना चाह रहे हो, आप वहाँ पे जाते हो इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जो मौजूदा ऑफिसर है वो भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई ये जो आपके पास कार्ड है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड ये दिखा दें। आपके पास ये कार्ड अपने मोबाइल के अंदर सेफ होना चाहिए, या आप अपनी ईमेल में रख सकते हो या आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो। मलेशिया इमिग्रेशन ने इसको मस्ट करार दिया, खासतौर पे वो लोग जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये सारे अपना बना के रखें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। अब मैं ये क्लियर कर दूं कि इस कार्ड की किन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग जो सिंगापुर के सिटीज़न हैं, वो लोग जिनके पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है। यहाँ पे मैं डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट के मतलब बता दूं, वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड होते हैं, सियासत से रिलेटेड होते हैं, बड़े ओहदों पे बर्जमान होते हैं, इनके पासपोर्ट डिफरेंट होते हैं। इनके पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट होते हैं जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है। हम लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं, इस वजह से हम लोगों की रेटिंग एक नॉर्मल पासपोर्ट के बराबर होती है। इन लोगों की क्योंकि रेटिंग ज़्यादा होती है, पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों के या आप लोगों के पासपोर्ट की रेटिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आप लोगों की कदर है कि नहीं है पासपोर्ट की, या दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों के पासपोर्ट की वजह से आप लोगों के साथ क्या सलूक होता है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट होते हैं। तो इन लोगों को भी इस कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा है मलेशियन रेजिडेंट, जो मलेशिया के ऑलरेडी मकामी लोग हैं, मलेशिया लोकल हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म पास या हम लोगों की तरह जिनके पास वर्क वीज़े हैं या जिनके पास PR है, या PR है या स्पोर्ट्स वीज़े लगे हुए हैं, इन लोगों को भी इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जिनके पास रेड IC है उनको भी इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कार्ड के हवाले से, कार्ड को कब आपने कंप्लीट करना है। कार्ड को 3 दिन पहले, मलेशिया आने से 3 दिन पहले आपने कंप्लीट करना है। आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देनी है। आपने मेंशन करना है कि किस एड्रेस के ऊपर आप जा रहे हो, किस होटल में आप रह रहे हो, क्योंकि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है वो कॉल करके भी कंफर्म कर सकता है हाँ भाई इस बंदे की होटल बुकिंग है कि नहीं। ठीक है, ये जो आपका डिजिटल अराइवल कार्ड होगा, आपने इसको ईमेल में भी रख सकते हो, आप इसने फ़ोन में भी रख सकते हो, या आप इसको वैसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हो। मोस्टली इमिग्रेशन ऑफिसर इन चीज़ों को नहीं पूछता क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। डिजिटल अराइवल कार्ड मुस्लिम दूसरे कंट्रीज भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह मैं गया था फिलिपाइन, वहाँ के लिए भी फिलिपाइन का डिजिटल अराइवल कार्ड होता है। इसी तरह पहले श्रीलंका का था, अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मालदीव का था, वो भी मैंने तरीकाकार बताया हुआ है। फिलिपाइन का भी तरीकाकार बताया हुआ है किस तरह बनाना है। सिंगापुर का भी है तरीकाकार मैंने बताया हुआ है कि किस तरह बनाना है। सिंगापुर वाले भी इशू किया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद अब स्टार्ट हो गया हुआ है कंबोडिया के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कंबोडिया का डिजिटल अराइवल कार्ड आपने किस तरह बनाना है। अब मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं दिखाता हूँ कि आपको डिजिटल अराइवल कार्ड किस तरह कंप्लीट करना है। ये वेबसाइट का लिंक है, ऑलरेडी मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुख्तलिफ लिंक से काम कर रहे हैं और इमिग्रेशन ने अनाउंसमेंट किया कि हमारा ताल्लुक किसी भी लिंक से नहीं है। आप किसी फेक लिंक के ऊपर अपनी मालूमात दे के अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक मत कीजिएगा, उनको मत दीजिएगा। हमारा ये एक प्रॉपर रजिस्टर्ड लिंक है, उन्होंने बताया, जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके लिंक को एक्टिव कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप आते हो, रजिस्ट्रेशन पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट लिंक ओपन करना है, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे नेम है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नेम आप लिख सकते हो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये जिस तरह भी आपका नेम होगा वो आपने पासपोर्ट के मुताबिक लिख लेना है। पहले आपका गिवन नेम होगा, फिर एंड पे आपका जो है सर नेम होगा। तो किसी बंदे का नाम अली अहमद है तो मैंने पहले अली लिखा है, फिर अहमद लिखा है। अहमद उसका सर नेम था, वो जैसे पासपोर्ट के ऊपर डिटेल है वो आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट नंबर आ जाता है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने लिख लेना है। तो कोशिश कीजिएगा जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको बड़ी इसी में लिख लीजिएगा। तो अब डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे,
डेट ऑफ बर्थ में अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 2000 कह देता हूँ, मैं जी 2004 में पैदा हुआ हूँ, मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सिलेक्ट यहाँ पे कर लेनी है। अच्छा, डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये पासपोर्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि मेरे पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ जो मेरा पासपोर्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट होगी वो मैंने लिख देनी है। यहाँ पे आ जाओगे तो नेशनैलिटी है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जहाँ से भी आप हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। चले जी, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे आ जाते हो मेल हो फीमेल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हो ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस यार, जो आपका ईमेल एड्रेस है ना वो आप लिख के, तो ऐसे मैं मिसाल के तौर पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। चलो, आप कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस, उसी एड्रेस को आपने यहाँ पे लिख देना है। जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। यहाँ पे ये कोड उसने ऑलरेडी लगा दिया, जो आपका कंट्री कोड होगा वो उसने ऑलरेडी वहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे है आपका फ़ोन नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री कोड। कंट्री कोड तो वो लग गया। अब उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है, फॉर एग्जांपल ये है, ये मैं लिख देता हूँ, ये है जी फ़ोन नंबर। जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो आपने लिखना है। अब ये है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। Please note that your trip must be within 3 days including the date of submission। यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल मैंने लिख दिया कि मिसाल के तौर पे सितंबर चल रहा है इस वक्त। तो डेट ऑफ अराइवल देखे नहीं, वो उसने ऑप्शन ही पहले दे दिए हैं कि सिर्फ 3 दिन, यानी कि आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 है, तो यहाँ पे शो हो रहा है 26, 27, 28, यानी कि जस्ट 3 डेज शो हो रहे हैं। इसके अंदर अंदर ही आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो या बना सकते हो। इन 3 डेज से पहले आप ये डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते या इन 3 डेज के बाद भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ आप मलेशिया चले गए होगे या नहीं गए होगे। तो चले, मैं अब करता हूँ, ये 26 है तो मैं कहता हूँ आज मैंने वहाँ पे जाना है, तो मैं आज की बना देता हूँ। या मैं 27 को जाना है या 28 को जाना है, जो डेट आपने जाना है वो सिलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पर मैं 27 को मलेशिया जाना है। कहता है वापसी की कौन सी डेट है। अब मैं लिख देता हूँ कि जी 27 को जा रहा हूँ, तो ये इतने को वापस आ रहा हूँ, या आगे वाला लिख देता हूँ। जितनी देर का आपका ट्रैवल प्लान है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलें जी, मैं लिख देता हूँ कि मैंने 30 को वापस आ जाना है। कहता है कैसे जा रहे हो, आप फ्लाइट से जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो कि समंदर के रास्ते जा रहे हो। तो मैं कहता हूँ मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। कहता है यहाँ पे वो आपने बंदरगाह या फिर एयरपोर्ट लिख देना है, या वो एयरपोर्ट की डिटेल देनी है जो मलेशिया आने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं इंडिया से आ रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप दुबई से आ रहे हो, कहाँ से भी आ रहे हो, आप वहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने मिसाल के तौर पर इंडिया का था, मैंने इंडिया लिख दिया। अब यहाँ पे है फ़्लाइट का, ये यहाँ पे आपने टिकट नंबर लिख दीजिएगा या फ़्लाइट की डिटेल्स लिख दीजिएगा। आपकी फ़्लाइट का नाम क्या है, कौन सा बोइंग जेट इस्तेमाल कर रहे हैं और टिकट नंबर क्या। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ स्टे, होटल में रह रहे हो, किसी के घर में रह रहे हो, फ्रेंड के साथ या कहीं पे भी, आप कोशिश करें यहाँ पे होटल का बता दें, क्योंकि होटल, मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं होटल में लिख रहा हूँ। ऊपर वाली मैंने फिल कर दी है वो जो टिकट फ़्लाइट का था, तो ताकि आपको समझ आ जाए। नीचे जी होटल वाला भी, ये भी मैंने बता दिया, होटल पे क्लिक कर दिया। अब एड्रेस इन होटल इन मलेशिया, ठीक है, ये आप कोई भी एड्रेस लिख दो। जो आप समझते हो वहाँ का सिलेक्ट कर लो जी आपने, किस जगह पे, किस स्टेट, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे सिटी मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्टल कोड, ये मैंने, ये सारी वो ड्रेस मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। आपने करेक्ट सारी चीज़ें ऐड करनी है। आपने देखना है कि आपका क्या जो होटल का ड्रेस है प्रॉपरली वो सारा आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं सबमिशन कर देता हूँ।
अब वो कह रहा है कि आपका जो है वो सक्सेसफुल हो गया है वीज़ा अराइवल कार्ड, और ये वीज़ा अराइवल कार्ड आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया गया है। अब मैं अपनी ईमेल खोलता हूँ। जैसे मैं अपनी ईमेल खोलूँगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वीज़ा अराइवल कार्ड मैंने बनाया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही हैं। जब आपको इस तरह की ईमेल रिसीव हो जाए तो समझ लें कि आपका डॉक्यूमेंट बन चुका हुआ है। अब ये पिन भी नीचे इन्होंने दे दिया हुआ है, लिहाजा किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं। इतना सा काम था, मलेशिया का डिजिटल अराइवल कार्ड बन जाता है। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।